तो हेलो एनिमे लवर्स। तो आज एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सभी का फेवरेट न्यूली अराइव्ड एनिमे सीरीज विंड ब्रेकर। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर तुम एक असली एनिमे लवर तो कमेंट में जाकर अपनी प्रेजेंटी लगा दो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं एनिमे का एपिसोड 2 या पार्ट 2 एक्सप्लेन करना शुरू करूँ उससे पहले अगर तुमने पार्ट 1 या एपिसोड 1 नहीं देखा तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हो, वरना तुम्हें ये वाली वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। तो चलो बिना देरी के जिन्होंने देख लिया है उनके लिए एक्सप्लेन करना मैं शुरू करता हूँ। तो देखो, एपिसोड 2 की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है। साकुरा कोतोआ के रेस्टोरेंट में एंटर करता है और दादी जी को नीचे उतरने के लिए कहता है। उसने दादी जी को गोद में ले रखा था ताकि वो उन्हें रेस्टोरेंट तक छोड़ दे। फिर दादी जी तो कहती कि मैं इतनी ऊंचाई से कैसे उतरूँ, थोड़ा नीचे झुको। तो साकुरा मना करता है और कहता है कि मेरा दिमाग मत खराब करिए। तो दादी जी कूद जाती। तो बेसिकली वो सीन देख के तो हंसी आ गई थी बिल्कुल कि पहले दादी जी ने कहा उनके घुटनों में दर्द है इसलिए साकुरा उन्हें रेस्टोरेंट तक छोड़ने आया। बट जब साकुरा रेस्टोरेंट तक आ गया उन्हें लेकर तो दादी जी कूद गई उसके ऊपर से। तो फिर साकुरा वहाँ से जाने लगता है और कोतोआ से रोकते हुए कहती है। तो साकुरा पूछता है क्या हो गया। फिर उसके बाद कोतोआ उसे देती है प्रोटीन भरा ब्रेड ऑमलेट सैंडविच। तो वो सैंडविच खाने ही लगता है बैठ के। उतने में ही वहाँ पर एक लड़के की एंट्री होती है और उस लड़के का नाम था नाइरे। नाइरे भी साकुरा की तरह ही फ्यूरिन हाई का नया स्टूडेंट था और वो कोतोआ को पहले से ही जानता था क्योंकि वो उसी शहर का बच्चा था। तो नाइरे फिर वहाँ से थोड़ी देर बात करता है और फिर वो जाने लगता है। उस पर कोतोआ पूछती क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे। उसके बाद वो कहता है नहीं, आज फ्यूरिन हाई की एंट्री और उससे पहले मुझे शहर के 3 चक्कर काटने हैं। तो इसका मतलब ये था कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने एंट्रेंस सेरेमनी को लेकर। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद साकुरा कोतोआ से पूछता है कि क्या ये नमूना भी अब फ्यूरिन हाई में पड़ेगा। तो कोतोआ बताती कि हाँ, ये तुम्हारी क्लास में ही होगा। उसके बाद साकुरा कहता है कि ये सिर्फ दिखावा कर रहा है, ये कभी नहीं टिकने वाला। उस पर कोतोआ कहते तुम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हो, अंदाज़ा मत लगाओ, लोगों को समझो, उनसे बात करो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि लोग कैसे होते हैं, मतलब तुम कभी भी लोगों को समझ में नहीं पाओगे। इतना सब कुछ सुनने के बाद साकुरा फिर से एक बार वहाँ रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है और फिर वो रास्ते में जब जा रहा होता है तो काफ़ी सारे लोगों से बहुत सारे गिफ्ट देते हैं क्योंकि उसने कल लोगों की मदद करी थी लड़ाई करके। यहाँ पर अपना साकुरा तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो चुका था कि भाई ये वो क्या रहा है जिसके बाल दोनों साइड अलग अलग कलर के हों, आंखें अलग अलग कलर की हो, जिसकी शक्ल इतनी अजीब हो, उसे कोई कैसे पसंद कर सकता है, कैसे कोई इतने अच्छे से उसके साथ बिहेव कर सकता है। तो उसके बाद एक लड़की वहाँ पर भागते हुए आती है और साकुरा से कहती है कि तुम फ्यूरिन हाई स्कूल के, जल्दी चलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था नाइरे 5 लड़कों से पिट रहा है क्योंकि नाइरे ने उस लड़की की मदद करी थी जो कि अभी साकुरा के पास गई थी। हाँ, वो लड़की को कुछ वो 5 लड़के गुंडे परेशान कर रहे थे तो नाइरे उसकी मदद करने जाता है। बट नाइरे बहुत ज़्यादा कमज़ोर था इसलिए वो खुद ही पिट रहा था। बट ये था कि नाइरे ने उस लड़की को वहाँ से भगा दिया था, मतलब हटा दिया था, उन गुंडों से बचा लिया था। तो नाइरे उन सभी को बार बार बोल रहा था कि जो भी यहाँ पर तोड़ फोड़ करेगा, किसी को परेशान करेगा, उसे फ्यूरिन हाई के हाथ अपनी किस्मत गंवानी होगी। वो लड़के नाइरे को बहुत ज़्यादा मारने लगता। उसके बाद नाइरे को एक बहुत जोर का मुक्का पड़ने जाता क्योंकि वहाँ पर साकुरा हीरो की तरह एंट्री लेता है और उन 5 लड़कों को अकेला ही पेल देता है। उसके बाद साकुरा नाइरे से पूछता है जब तुम लड़ नहीं सकते तो तुम फ्यूरिन हाई में आए क्यों हो। उसके बाद नाइरे कहता है कि बचपन में मुझे कुछ लोग बहुत परेशान किया करते थे, रैगिंग किया करते थे स्कूल के टाइम पर, तो मैंने तब सोचा था और उन लोगों से मुझे किसी लड़के ने बताया जो कि फ्यूरिन हाई का था। तो मैंने सोचा था कि अब मैं भी फ्यूरिन हाई में जाऊँगा, सब कुछ सीखूंगा और वहाँ के लोगों की रक्षा करूँगा, तो इसीलिए मैं फ्यूरिन हाई स्कूल में आया हूँ। साकुरा ये सब सुन के समझ जाता है कि कोतोआ सही कह रही थी कि उसे पहले लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद उसे अंदाजा लगाना चाहिए कि वो इंसान कहता है, ना कि उसके लुक पर जाकर। तो फिर नाइरे कहता है कि क्या मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान सकता हूँ, क्योंकि नाइरे की एक आदत थी, वो जिसको भी कूल समझता था वो उसके बारे में सब कुछ अपनी डायरी के अंदर नोट करता रहता था। उसके बाद नाइरे सब कुछ देख लगता है साकुरा को, उसकी हाइट, उसका वेट, उसकी चौड़ाई, पतलाई, सब कुछ। तो साकुरा बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है, वो कहता है अरे दूर हटो मुझसे। उसके बाद नाइरे साकुरा को खींच के ले जाने लगता है अपने साथ में। नाइरे कहता है चलो हम स्कूल चल रहे हैं। वो दोनों स्कूल जाते हैं और साकुरा वहाँ जाकर एक स्माइल देते हुए कहता है कि अब यहाँ मज़ा आएगा। उसका मतलब था कि वो यहाँ सबसे लड़ाई करेगा और सबसे टॉप पर जाएगा, जो कि उसका सपना था बेसिकली। फिर नाइरे भागते हुए गेट के पास जाता है और वहाँ पर न्यू एडमिशन्स की लिस्ट चेक करने लगता है। नाइरे कहता है वाह साकुरा, मैं और तुम एक ही क्लास में है। उसके बाद नाइरे कहता है कि यहाँ पर और बहुत बड़े बड़े गुंडे हैं हमारी क्लास के अंदर, जिससे नाइरे कुछ ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद उसकी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। साकुरा फिर से फटाफट सब क्लास के अंदर जाने लगता है। साकुरा क्लास के गेट के बाहर खड़ा होकर स्ट्रेचेस लगाने लगता है ताकि वो अगर अंदर लड़ाई हो तो वो लड़ सके। साकुरा एक झटके से क्लास का गेट खोल देता है। उसके बाद सभी की नज़र साकुरा और नाइरे पर थी, पर तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो कहता है अरे तुम तो साकुरा हो ना। उसके बाद साकुरा कहता है हाँ मैं तो साकुरा हूँ, तू अपना बता। वो लड़का बताता है कि मेरा नाम सो है।
सुओ सभी को बताता है कल की मूवी का मेन हीरो साकुरा ही था। सब पूछ रहे थे कल की मूवी से तुम्हारा क्या मतलब है। सुओ सभी को बताता है कल हमारी गुंडों के साथ रोड पर कुछ लड़ाई हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग गए थे, पर वहाँ सबसे पहले पहुँच के लोगों की मदद कर रहा था हमारा साकुरा। उतने में साकुरा बहुत ज़्यादा सब साकुरा को शाबाशी देने लगते हैं। उतने में साकुरा से एक लड़का पूछता है कि तुम इतनी दूर इस शहर में करने क्या आए हो, तुम्हारे लड़के अच्छे स्कूल नहीं थे। साकुरा बोलते हैं मैं तुम सब पे राज करने आया हूँ। सब साकुरा को घूरने लगते हैं, मतलब मेरे को तो लगा तो भाई अब ये गया पिटेगा। फिर साकुरा को सब घूरने लगते हैं। उसके बाद कोई उससे कुछ पहले बोलता है, एक लड़का ताम से गेट खोलता है और टेबल उठा के फेंक देता है। टेबल सीधे दीवार पे आके भिड़ती है। उसके बाद सब कहता है देखो सुगिस्ता आ गया। तो ये बंदा था सुगिस्ता। सुगिस्ता एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बंदा था, ऐसा सुओ ने बताया। सुओ बताता है कि सुगिस्ता क्लास 7 से ही इस स्कूल में आता है ताकि वो यहाँ पर लड़ाई की टिप्स सीख सके। और ये एक ऐसा बंदा है जो कि पहले ही वो फिर उनका हिस्सा बन गया था, फिर स्कूल में एडमिशन लेने से पहले ही। तो फिर सुगिस्ता और साकुरा की अब लड़ाई होगी अगले एपिसोड में। यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। ये एपिसोड मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। अगर तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कमेंट में जाके पार्ट 3 लिख दो ताकि इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द आ जाए। तो चलो अब तक के लिए मिलते हैं मेरी सब अगली वीडियो में। सबको टाटा बाय बाय।